नितिन गडकरी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भैया वो इंडिया के अंदर ड्राइवरलेस कार यानी कि वो गाड़ियां जो बिना ड्राइवर के चलती हैं उनको अलाउ नहीं करेंगे। अब जब ये स्टेटमेंट आई तो दो धड़ निकल के आए। एक धड़ा जो ये कह रहा था कि भैया हम तो दुनिया में सबसे आगे निकलना चाहते हैं, हम तो टेक्नोलॉजी के भी सेक्टर में सबसे एडवांस कंट्री बनना चाहते हैं, ऐसे में एक इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी बात बोल रहा है, इतनी बड़ी जगह जा रहा है। दरअसल इतनी बड़ी जगह ये बात नितिन गडकरी जो देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने IIM नागपुर में जाकर ये बात बोली। नागपुर से वो वैसे आते भी हैं और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाकर उन्होंने ये बात बोली। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी बात क्यों बोलते, आखिर एडवांस तो हर कोई होना चाहता, तो फिर नितिन गडकरी क्यों नहीं बनने देते इंडिया को एडवांस। दरअसल इसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई वो बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर इस वक्त 70 से 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार ड्राइवर है। वो ड्राइवर बनकर ही अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। ऐसे में अगर ड्राइवरलेस कार्स इंडिया के अंदर आती हैं तो फिर उनकी नौकरी चली जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो सड़क पर आ जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहली बार ये वाली बात कही। जुलाई 2017 याद कीजिए, तब भी उन्होंने यही वाली बात कही थी। दिसंबर 2019 याद कीजिए, तब भी उन्होंने यही कहा था, यानी कि वो 2017 से अपना ये स्टैंड लेकर बैठे कि भैया हम अलाउ नहीं करेंगे ड्राइवरलेस कार्स इंडिया के अंदर। अब दूसरी बात निकल के आती है कि फिर टेस्ला क्या करेगा, क्या हम टेस्ला को इंडिया में नहीं आने देंगे। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि भैया टेस्ला को हम बिल्कुल खुले बाहों से स्वागत करते हैं। टेस्ला का हम एलन मस्क से बात भी कर रहे हैं, उनसे बात चल रही है, बस शर्त एक है। दरअसल एलन मस्क की कंपनी जो टेस्ला है, जो ईवी व्हीकल्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, वो अभी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करती है। और नितिन गडकरी ने कहा कि दोस्त ऐसे नहीं चलेगा, अगर आपको इंडिया में सेल करना है तो फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए ना। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमें जो टैक्सेस बढ़ते हैं, जो प्राइस होगा टेस्ला गाड़ी का हमारे लिए वो सस्ता पड़ेगा। दूसरी वजह, सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये कि अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा तो रोजगार जो है वो यहाँ पर नए निकल कर आएंगे, नई नौकरियां निकलेंगी, तो इंडियंस को उसका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। नितिन गडकरी ने IIM में बैठकर एक बात और कही कि भैया मैंने US में बैठ के, यानी कि अमेरिका में जाकर भी ये वाली बात कही थी कि मैं ड्राइवरलेस कार को इंडिया में अलाउ नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है। यानी कि दोनों चीजें नितिन गडकरी की बिल्कुल अडिग है भैया कि देखो हम टेस्ला से बात कर रहे हैं, हम टेस्ला को लाएंगे, पर शर्त यही है कि आप यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कीजिए, हम आपको हर चीज में राहत देंगे, आपको टैक्स में चाहिए, आपको मतलब जो भी चीज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे, बट आप मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे करोगे। ये काम नहीं होगा कि आप चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, लेबर और जॉब्स वगैरह वहां पर क्रिएट कीजिए, बिजनेस आप यहाँ से उठाइए, पैसा आप यहाँ से उठाइए, काम आप वहां पे लगाइए और वहां के लोगों को दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप बिजनेस भी यहीं पे कीजिए और आप रोजगार भी यहीं पे पैदा कीजिए, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। वो मंत्री जिसको विपक्ष भी खड़े होकर तालियां बजाता है, वो मंत्री जिसकी सराहना विपक्ष भी करता है, नितिन गडकरी उनमें से आते हैं। ऐसे में एक बार और उन्होंने पब्लिक का दिल जीता है, जनता का दिल जीता है, क्योंकि आप भले से जो दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि हाँ यार ठीक है नितिन गडकरी जो कहा, लेकिन जो एक धड़ा है वो भी शायद से समझ जाएगा जब उसको रियलाइज होगा कि जब जॉब जाती है तो कैसा लगता है, जब अचानक से रोजगार छिन जाता है गवर्नमेंट के एक फैसले से, तो कितना बड़ा मुद्दा वो बन सकता है। क्योंकि नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि अगर रोजगार जाता है इन लोगों का, क्योंकि अच्छी खासी आबादी है 70 से 80 लाख, आप अगर वोट शेयर में देखेंगे तो एक बड़ा वोट शेयर आता है, तो उस वोट शेयर में भी अगर इतना बड़ा धड़ा नाराज होता है एक सरकार से, तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा पॉलिटिकली और फाइनेंशियली, दोनों तरह से ये पार्टी को हिट कर सकता है। तो नितिन गडकरी का आपका ये फैसला आपको क्या लगता है, क्या वोटर के हिसाब से लिया गया है या फिर वाकई में रोजगार और सामने वाले की इमोशंस को देख के लिया गया? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।